बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। आप भी देख रहे होंगे किस प्रकार से सभी पार्टियां जो है अपने अपने प्रत्याशी को और अपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए क्या क्या जाल बिखेर रही हैं। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे तीन कोणीय जो है चुनाव रणनीति जो है बन रहा है। तीन कोणीय इसलिए कहा जाए कि एक तरफ से महागठबंधन आपको दिख रहा होगा, तो दूसरे तरफ से एनडीए दिख रहा है, तो तीसरे तरफ एक ऐसी पार्टी आपको नजर आ रहा है जो जन स्वराज का पार्टी। प्रशांत किशोर के भली भांति आप जानते होंगे जिस प्रकार से बिहार में कहीं ना कहीं उनका बोलबाला दिख रहा है और किस प्रकार से ये दो बड़ी पार्टियों पे हावी हो रहे हैं। उनको जो है अब जो है चीन जो कहा जाता है कि चुनाव में एक बहुत अहम मुद्दा रहता है, लेकिन इनको जो है स्कूल का बैग दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। इनको जो है चुनाव चिन्ह जो है स्कूल बैग है। अब स्कूल बैग है, अब इनको कहीं ना कहीं जो है चुनावी मुद्दा में अहम मुद्दा इनका जो है साफ तौर पे शिक्षा पे बात कर रहा है, बिहार के जो है भविष्य पे बात कर रहा है। आपको ये बल्कि 500 रुपया नहीं देंगे कि आपको मुर्गा और दारू खाने के लिए पैसा नहीं देंगे, आपको कहीं ना कहीं ये सैलरी में बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन इनका जो विजन है साफ तौर पे आप देख रहे होंगे वो आपके भविष्य का विजन है। जिस प्रकार से बिहार को अंधकार में रखा गया है, जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े लोभाने चीज आपको दिए जाते हैं, जो जातीय समीकरण है, वो जातीय समीकरण को आज जो है प्रशांत किशोर जी तोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रकार से प्रशांत किशोर जी का अहम पॉइंट जो शिक्षित लोग हैं कहीं ना कहीं जन स्वराज के साथ जुड़ते जा रहे हैं, कदम से कदम मिलाते जा रहे हैं। इसलिए मिलाते जा रहे हैं क्योंकि जन स्वराज का जो विजन है वो सिर्फ आपके भविष्य की ओर। जिस तरह से बिहार के लोग जो आज पटना जंक्शन हो, कहीं भी अब बिहार के कोने से कोई भी एक जंक्शन उठा के आप बता दीजिए, वहां जो है पर्व में लगभग 10 लाख लोग जो है बाहर से आते हैं। अब सोचिए कोई भी पर्व होता है, जैसे बिहार में कहा जाता है बहुत धूमधाम से मनाने वाले एक छठ पूजा पर्व माना जाता है, उस दौरान कितने लोग बाहर से आते हैं। लेकिन जब यहाँ का प्रतिनिधि, यहाँ का जब मुखिया से पूछा जाता है, तेजस्वी यादव हो, अब चाहे वो जो है नीतीश कुमार जो बिहार का मुखिया है, उनसे पूछा जाता है तो साफ तौर पे क्या कहते हैं पता है आपको? वो साफ तौर पे कहते हैं कि जब बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो बिहार का रोजगार ठप हो जाएगा। यदि बिहार के लोग अगर बाहर पलायन नहीं करेंगे, ऐसा बड़ा नेता को कहना है कि वहां का रोजगार है, वहां का जो व्यवस्था है वहां चरमरा जाएगा, वहां ठप पड़ जाएगा। लेकिन यहां से बिहारी जब पलायन होते हैं तो वहां क्या करते हैं? क्या आईएएस आईपीएस बनते हैं या बड़े कंपनी चलाते हैं या सीईओ बनते हैं? नहीं, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। जो छोटे छोटे काम होते हैं जो वहां के लोग नहीं करते हैं, वो बल्कि जो है बिहार के लोग करते हैं। अब सोचिए बिहार में एक बड़े नेता लगभग जो है एनडीए लगभग जो है 20 साल राज किया, ये जो है महागठबंधन भी एक लंबे समय से राज किया, लेकिन बिहार के जो भविष्य आज भी अंधकार में। आप सोच रहे होंगे शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया है, सभी राज्य से उठा के देख लीजिए कि सब राज्य का स्थिति क्या है और बिहार का स्थिति क्या है। आज भी बिहार के लोग जो है कहीं ना कहीं एक टूटे चप्पल में आपको दिखेंगे और जो है किसानी पे डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ एक भी कंपनी आपको देखने के लिए ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण हावी है। लेकिन हमने जैसे आपको कहा था कि यहाँ जो है 3 समीकरण बन रहा है, 3 समीकरण की एक और जो है लोभामने दिया जा रहा है कि 2500 मां बहनों को जो है दिया जाएगा। जो वृद्ध महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं जो है पेंशन में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। जो 400 मिलते थे वहां जो है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चुनावी हलफनामे में नहीं है भी कहा जा सकता है, लेकिन बढ़ा दिया गया, वहां 1100 और 1500 कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे होंगे किसानों के लुभाने के लिए दूसरी पार्टी, हम दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं कि दूसरी ओर पार्टी क्या कह रही है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि 500 रुपया पर सिलेंडर दिया जाएगा। ऐसी तमाम लुभावने चीज जो है आपके सामने आ रहा है। लेकिन जन स्वराज, हम बात करते हैं जन स्वराज, जहां आप देख रहे होंगे जन स्वराज किस मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ रही है, किस मुद्दे पे आपसे वोट मांग रही है। जन स्वराज का मुखिया प्रशांत किशोर का कहना है साफ तौर पे, अगर मेरा प्रत्याशी गलती से भी अगर चुन के चले जाते हैं आपके विधानसभा में वोट मांगने के लिए और आपको लगता है कि ये प्रत्याशी सही नहीं है तो आप इनको वोट ना करें। सोचिए कितने बड़े दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी सिर्फ आपको शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपको स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, जो बिहार में पलायन होते हैं उनका बात कर रहे हैं। सोचिए प्रशांत किशोर जी का विजन कितना साफ है। हम प्रशांत किशोर की कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं,
ना कोई हम जो है उनको जो है प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि उनकी विजन हमें कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है, इसलिए उनके विजन को आपके पास लाने का हमें लगा कि आपके पास ये विजन लाना चाहिए। दूसरी ओर आप देख रहे होंगे सभी पार्टियां किस प्रकार से आपको लुभाने की बात कर रहा है। प्रशांत किशोर आपकी बल्कि पैसा देने वाले नहीं है कि आपको पैसा देंगे और प्रशांत किशोर जी आप उनको वोट करिए, वो इन मुद्दाओं पे ही नहीं लड़ रहे हैं, ना वो आपको पैसा देंगे ना आपको लुभावने चीज देंगे, लेकिन बल्कि बाबा साहेब ने जो कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा, वही प्रशांत किशोर जी कहीं ना कहीं करने का काम कर रहा है। सोचिए प्रशांत किशोर जी एक और आपको शिक्षा की ओर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षा अगर बेहतर हो जाएगा तो आप स्वयं लड़के आप जो अपने हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए दूसरी ओर जहां जाति समीकरण हावी है बिहार में, एक पार्टी दूसरी पार्टी जो है जाति देख के वोट दिया जाता है। जातीय समीकरण किस प्रकार से बिहार में जो है जकड़ी हुई है और किस प्रकार से जो है जातीय में आज भी आप कहीं ना कहीं समटे हुए हैं, वो जाति को जो है हटाने के प्रयास किया जा रहा है। प्रशांत किशोर को यह भी एक बहुत बड़ा दावा हमें देखने को मिला कि जिस जाति का जनसंख्या ज्यादा होगा जिस विधानसभा में, उस विधानसभा में उसी जाति का प्रतिनिधि दिया जाएगा। ये बल्कि नहीं दिया जाएगा कि आप जो है आरक्षित सीट से आते हैं तो आपको दिया जाएगा, या जनरल से आते हैं तो आपको जनरल दिया जाएगा, नहीं, बल्कि इनका विजन ये नहीं है, बल्कि यह है कि जिस जाति का जनसंख्या सबसे अधिक है उनका प्रत्याशी वहां होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। आपसे हम कहना चाहते हैं कब तक आप जाति में भटके रहिएगा? क्या लगता है आज भी आपके कॉलेज और आपको जो शिक्षा है वो मिल रहा है बेहतर? आप हमें बताइए। आज भी पलायन बिहार में रुका हुआ है। आप अब दोनों तरफ से देखिए, दो इंजन वाली सरकार बिहार में बनी हुई है, लेकिन देखिए किस प्रकार से तानाशाही चल रहा है। कहीं बेटियों के साथ में जो है दुष्कर्म पे किस प्रकार से जो है सरकार जो है निकम्मी सरकार साफ तौर पे कहा जाए तो एक कम नहीं होगा सरकार के लिए, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन दोनों हाथ अपने जकड़ के बैठे हुए हैं और वहां जो है अपराधी का बोलबाला है। अब हमें थोड़ी सी लेके चलेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो उसका 2 दिन पहले किस प्रकार से जो है राइफल कट्टा लहराया जाता है, वो भी पटना के राजधानी में। कितना दुर्भाग्य की बात है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी है, उनके जो है दुआरी पे जो कहा जाता है आवास के आसपास भी कट्टा लहराया जाता है। दिन दहाड़े जो है महिलाओं को जो है गोली मार दिया जा रहा है, घर में ढूक दिया जा रहा है, लेकिन क्या इससे आपको जो है थोड़ी देर के लिए आपको लगता होगा कि दिक्कत होता है, फिर आप जो है शांत हो जाते हैं। लेकिन आप जब भी वोट कीजिए, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं।